हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार साइंस के कुछ और टॉपिक करा दो। तो आप लोग पहले कभी बोलते हो सर जीके के करा दो, कभी बोलते हो साइंस के करा दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि कुछ चीज़ें साथ के साथ पैरेलल चलती रहें। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस की एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आता है। तो आज हम फिर से बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जिससे हर एक वीडियो में क्वेश्चंस आता ही आता है। उसको बोलते हैं ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज को हिंदी में आप सब जानते हैं मानव रोग बोलते हैं। ये बायोलॉजी का या जर्नल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए या हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके लिए रिलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पर कंडीशंस ये है कि कई बार आप क्वेश्चंस गलत कर देते हो। तो अब थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चंस गलत नहीं करने। आप, आपके परिवार वाले, फैमिली वाले, मैं या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो वो लाइफ में कभी ना कभी तो बीमार हुआ होगा, चाहे उसको बीमारी कोई सी भी हुई हो, सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक कोई भी बीमारी। और आजकल तो एक पैंडेमिक बीमारी चल रही है एक वर्ल्ड में पूरे में, जिसको आप जानते हो कोरोना के नाम से। तो कोई ना कोई बीमारी जो है ना, अगर कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति लेगा और बीमार हो जाएगा, बीमार होने का कोई कारण ना हो। किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना लाइफ में अपनी में, तो कोई ना कोई रीजंस रहते हैं। मैं कुछ एक रीजंस आपके सामने डिस्कस कर देता हूं जिससे पता चल जाएगा आपको कि व्यक्ति बीमार किस किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरीर में किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से व्यक्ति बीमार हो सकता है। शरीर में किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी मतलब आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो जाए तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। जैसे मैंने आपको ह्यूमन ब्लड पढ़ाया था और ब्लड में एक पोर्शन पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था आरबीसी। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो मैंने बताया कि अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो एक आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको आप बोलते हो एनीमिया। एनीमिया ऐसे ही बॉडी में किसी विटामिन की कमी से कोई डिजीज हो सकती है। तो पहला कारण क्या है किसी व्यक्ति के बीमार होने का, कि अगर शरीर में किसी चीज की कमी हो गई तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं दूसरे रीजन की बीमार होने का। तो शरीर में अगर किसी चीज की एक्सेस हो जाए या किसी चीज की अधिकता हो जाए, शरीर में अगर किसी चीज की अधिकता हो जाए तो भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। कि शरीर में किसी चीज की अधिकता मतलब अगर मैं इसी आरबीसी की बात करूं, या शरीर में कम है तो एनीमिया, और अगर ज्यादा हो गया तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाएगा। पॉलीसाइथीमिया ये कब है? जब ये आरबीसी आपकी बॉडी में ज्यादा हुई तो आपको पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाएगा। यही आरबीसी कम हुई तो एनीमिया। समझ आ रही है? मतलब शरीर में अगर कोई चीज कम हो गई तो भी बीमार, कोई चीज ज्यादा हो गई तो भी बीमार। तीसरा बात करते हैं जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स यानी पूर्वजों से मिलते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से, पूर्वजों से मिली होंगी, उनको आप जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, क्लेंटीफेल्टर सिंड्रोम, ये कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिली होंगी। अब तक मैंने आपको तीन तरीके बताए, या तो शरीर में किसी चीज की कमी तो व्यक्ति बीमार, शरीर में किसी चीज की अधिकता तो भी व्यक्ति बीमार, और तीसरा जेनेटिक। लेकिन इनसे भी अलग आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन मोस्टली बीमारियों के नाम जानते हो ना, वो इनमें से नहीं है। आप जिन बीमारियों के नाम जानते हो तो उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके बीमार होने का जो मेन कारण है, ये जिसके बारे में आप ज्यादातर जानते हो क्या होता है, वो होते हैं आपकी 4 टाइप के डिजीज, जिसको आप बोलते हो कम्युनिकेबल डिजीज। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग।
क्या बोलते हैं इसको, संक्रामक रोग। ये फोर्थ टाइप की मतलब फोर्थ टाइप है आपके बीमार होने का, उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग। आपको जितनी भी बीमारी है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो जिन भी बीमारियों का नाम पता है तो वो 80% कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। मतलब जैसे आपको सर्दी लग जाए यानी कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, आपको चिकन पॉक्स हो जाए, या किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए, तो ये सारी जो डिजीज जिनके आप जनरली नाम जानते हो, मलेरिया, येलो फीवर, किसी भी बीमारी के मम्प्स हो जाए, ठीक है, किसी को डिप्थीरिया हो जाए, किसी को कोई भी अगर ज्यादातर बीमारी जिनके आप नाम जानते हो वो सारी कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एक लास्ट आता है आपका 5th नंबर पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसको आप बोल दो असंक्रामक रोग। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां जो किसी संक्रमण की वजह से नहीं फैलती, जेनेटिक नहीं होती, शरीर में किसी चीज की कमी होने से नहीं होती, शरीर में किसी चीज की अधिकता से नहीं होती। जैसे कि आपका एपिलेप्सी, एपिलेप्सी एपिलेप्सी मतलब दौरा पड़ना, जैसे कि आपका पैरालाइज, ये कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर, ये कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं कि शरीर में ना तो किसी चीज की कमी होगी ना किसी चीज की अधिकता होगी, फिर भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो मैंने 5 टाइप आपको बताए हैं किसी भी व्यक्ति के बीमार होने के। पहला तो आप किसी शरीर में किसी चीज की कमी होने पे बीमार हो सकते हो, दूसरा शरीर में किसी चीज की अधिकता होने पे बीमार हो सकते हो, तीसरा बताया कि जेनेटिकली आप बीमार हो सकते हो, फोर्थ आपको बताया कम्युनिकेबल डिजीज, और लास्ट बताया मैंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिजीज जो सबसे ज्यादा व्यक्ति बीमार होता है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। तो अभी हम चर्चा करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, हेडिंग डाल देंगे कम्युनिकेबल डिजीज। अगर मैं आपसे बात करूं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ये इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रोग के बारे में। तो संक्रामक रोग या कोई भी संक्रमण आपके शरीर में 4 तरीके से लग सकता है, वो चारों तरीके आपको पता होने चाहिए। तो एक बार चारों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। कोई संक्रमण हो सकता है आपके शरीर में वायरस की वजह से लग जाए, या हो सकता है कि कोई संक्रमण आपके शरीर में विषाणु की वजह से लग जाए, पहला तरीका। दूसरा, कोई संक्रमण आपके शरीर में बैक्टीरिया की वजह से लग सकता है, यानी हो सकता है कोई संक्रमण आपके शरीर में जीवाणु की वजह से लग जाए। थर्ड अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कोई संक्रमण आपके शरीर में प्रोटोजोआ की वजह से लग जाए, यानी परजीवी की वजह से लग जाए। फोर्थ और लास्ट, हो सकता है कोई संक्रमण आपके शरीर में फंगस की वजह से लग जाए, यानी कवक, या इसी को आप बोलते हो फफूंद। तो ये 4 तरीके हैं आपको संक्रामक रोग होने के भी। संक्रामक रोग होने के भी कितने तरीके हैं? 4 तरीके, मैंने 4 बताए। पहला, हो सकता है कोई संक्रमण आपको वायरस की वजह से लग जाए, हो सकता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। ये 4 तरीकों से आपको कोई संक्रमण लग सकता है। इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वायरस के बारे में। वायरस, ये जिसको आप लोग विषाणु के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? विषाणु के नाम से। चलो जी डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं वायरस की, तो आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए आज की डेट में सब पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है एक वायरस जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। तो ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये भी एक प्रकार का वायरस है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी वायरस ये सजीव होता है या निर्जीव? इट मींस वायरस इज अ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बेसिक क्वेश्चन है कि वायरस जो है वो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, पता होना चाहिए सबको। तो ये यहां पे याद रखोगे कि ना तो लिविंग होता है और ना नॉन लिविंग, मतलब इट इज अ मिडिल चेन ऑफ, ऐसा लिख लेंगे, इट इज अ मिडिल चेन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हिंदी मीडियम लिख लेंगे कि विषाणु ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। मतलब क्या है कि अगर सजीव के साथ रहेगा तो सजीव जैसे लक्षण करेगा, निर्जीव के साथ रहेगा तो निर्जीव जैसे लक्षण करेगा। आप सब जानते हो कोरोना सबसे बेहतर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि कोरोना वायरस सपोज यहां बोर्ड पे लग रहा है, तो इस बोर्ड को थोड़ी ना कोई नुकसान पहुंचा है वो,
मतलब इस बोर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मतलब अभी तक निर्जीव है। और इस बोर्ड से यहां से मेरे हाथ पे लग जाए तो मेरे को, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, मेरे साथ मेरे संपर्क में आया, एक लिविंग बॉडी के संपर्क में आएगा, तो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाएगा मतलब क्या है कि वो लिविंग के साथ लिविंग जैसा बिहेव कर रहा है, नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग जैसा। ये बात याद रखेंगे कि वायरस ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। अब मैं बात करूं इसके बारे में, तो इस वायरस की खोज वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवास्की, विषाणु की खोज इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। इवानोवास्की, विषाणु की खोज इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इन्होंने यह खोज वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवास्की ऑन ए टबैको ट्री, इन्होंने यह खोज एक तंबाकू के पौधे पर की थी। किस पर की थी? एक तंबाकू के पौधे पर। एक बार यहां तक का नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस वाज टीएमवी, पहला खोजा गया वायरस टीएमवी था। क्या था? टीएमवी। टीएमवी की फुल फॉर्म लिख लेंगे, टबैको मोज़ेक वायरस। मतलब इवानोवास्की ने जिस वायरस की या जिस विषाणु की खोज की थी वो कौन सा था? टीएमवी था। और ये किस पर खोजा था उन्होंने? एक तंबाकू के पौधे पर। और वायरस की टीएमवी की फुल फॉर्म क्या होती है? टबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो है किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो यहां पे लिख लेंगे वायरस, इट्स फॉर्म्स बाय, वायरस मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। हिंदी मीडियम लिख लेंगे, विषाणु का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से होता है। विषाणु का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से होता है। अगर मैं बात करूं वायरस कुछ ऐसा दिखता हो तो इसका ये जो आउटर पार्ट, वायरस का जो आउटर पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और इसका जो इंटरनल पार्ट होता है ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और इस न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें होती है, आपका डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आप सबको पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब यहां तक लिख लेंगे, वायरस का निर्माण या विषाणु का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से होता है। वायरस मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेल एंड सेल वॉल एब्सेंट इन वायरस। हिंदी मीडियम लिख लेंगे, विषाणु में कोशिका एवं कोशिका भित्ति का अभाव होता है। विषाणु में कोशिका एवं कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? लिख लो, रॉबर्ट हुक, 1665। यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोट करके, विषाणु का बाह्य आवरण प्रोटीन का बना होता है। आउटर पार्ट ऑफ वायरस इज मेड अप बाय प्रोटीन। मैंने बताया अगर ये ऐसा वायरस आपको दिखता हो तो इसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होगा, और आउटर पार्ट जो है प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें मिलेंगी आपको, डीएनए और आरएनए। तो यहां पे याद रखेंगे कि विषाणु का जो बाहरी आवरण है, आउटर पार्ट जो है वो किसका बना होगा? प्रोटीन का। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है याद रखने वाली वो ये है कि विषाणु में ना तो कोशिका होती है और ना ही कोशिका भित्ति। सेल एंड सेल वॉल एब्सेंट होती है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर विषाणु जनित रोग
एक सूत्रीय आरएनए विषाणु से होते हैं, आरएनए विषाणु से होते हैं। इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे, मोस्टली वायरल डिजीज, मोस्टली वायरल डिजीज caused by सिंगल हेलिक्स आरएनए वायरस। यहां तक किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक बार वायरस से रिलेटेड ये जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं आप इनको पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।